Hey students, welcome to the IT Passionates. As you guys know that हमारे अब जो टॉपिक्स हैं वो एरिस की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वी आर इवन गोइंग टू आर एडवांस टॉपिक्स. सो एरिस के अंदर हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एरिस को डिस्कस किया एंड आज की क्लास में हम इन टाइप्स को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने लगे. सबसे पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड अगेन देन हमने मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर भी उनकी मल्टीपल टाइप्स को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. सो उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अगेन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. अब सिंगल डायमेंशनल एरेज की अगर बात करें तो ये बेसिकली सिंगल डायमेंशनल होते हैं अगेन, जो कि इस तरह के होते हैं. अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास क्या होता है कि एक लेंथ हमें गिवन है. यहाँ पे देखें मैंने डिनोट किया 5 इस एरे की लेंथ है ना. इसका मतलब है इस एरे में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 एंड 5. और इसकी जो लेंथ है उसको एक्सेस किया नहीं, इसके जो एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जो 23 लिखा हुआ है, 85 या 86 लिखा हुआ है, यहाँ पे 73 है या 19 है एंड अगेन 64 है. ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कुछ एक्सेस पॉइंट्स की मदद से एक्सेस किया जाता है. यानी अगर मैं इनको फॉर एग्जांपल मुझे 73 चाहिए, इस एरे में से मैं 73 को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होगा. वो एक्सेस पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स के नाम से मौजूद होता है. हम उसे इंडेक्स कहते हैं बेसिकली. अब सी शार्प में एरेज के और इवन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर एरेज के जो इंडेक्सेस हैं ये जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ 23 का इंडेक्स 0 है, 86 का इंडेक्स 1 है, 73 का इंडेक्स 2 है. तो अगेन हम 73 की बात कर रहे थे. अब हमें अगर 73 का भी हमें रिक्वायर्ड होगा एरे में से, इस एरे में से जो कि 5 एलिमेंट्स का है, तो हम हमेशा 2 इंडेक्स की तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि 2 इंडेक्स को हमने कॉल करना है. तो उसके अगेंस्ट 73 वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉल होके. ठीक है. देन उसके बाद हमारा अगर आगे चले तो 19 जो है वो थर्ड इंडेक्स पर है एंड 64 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पर है. सो टोटल जो वैल्यूज है मेरे पास वो 5 है, लेकिन जो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो आ रहा है 4. एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको मैक्सिमम इंडेक्स पता करना है किसी भी एरे का तो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको उसकी लेंथ पता है तो जितने भी उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं उससे एक नंबर कम, यानी अगर अगेन इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट अगर एक फॉर्मूला हम सजेस्ट करें तो वो n-1 को बेसिकली आप एक जहन में याद रखिएगा कि बस n का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एरे में हो सकते हैं, और -1 का मतलब है यानी उसमें से एक आप माइनस कर दें तो आपके टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स जो है वो निकल कर आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं थियोरेटिकली प्रूफ करना है, लिखना है कहीं, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं. सो अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी हमने लास्ट क्लास में एरेज को डिस्कस किया ही था, और जब हम अपनी फर्स्ट क्लास एरेज के ऊपर कर रहे थे तो हमने देखा था कि एरेज होते क्या हैं. हमने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया था ना एरे को. नाउ अगेन आज की क्लास में दोबारा से ऐसा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर टाइप का एक एरे लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पहले बताना है कि जी एक एरे है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ. देखिएगा जरा, नंबर इक्वल्स टू न्यू. ठीक है. ये हमने सेमीकोलन दिया, यहाँ पर हम वैल्यूज देने लगे. एंड दैट्स इट. बट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ देना है एंड दैट्स इट. इवन आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर न्यू इंट दे सकते हैं, यानी आप एक्सप्लिसिटली बताएंगे कि मेरे एरे की टाइप क्या है, इंटीजर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आ सकते हैं. एंड आप यहाँ पर इसकी लेंथ भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लेंथ दे दी है, लेकिन अभी इसके अंदर वैल्यूज है. अब अगर मैंने लेंथ 10 दे दी है फिर ये जो इतना भी एरिया है ये यूजलेस हो जाएगा. सो एक बात का ख्याल रखें, अगर यहाँ लेंथ दे रहे हैं तो आगे ये लाइन आपने जो डाटा है पास नहीं करना. अब इसके अंदर भी है 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स. क्या अब फॉर एग्जांपल मैंने इनको प्रिंट करना है, इट्स वेरी इजी. क्या यूज करूंगा मैं, फॉर लूप या फॉर ईच लूप में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ. मैंने फॉर ईच की बात की, पहले फॉर के अंदर ट्राई करते हैं कि डाटा को प्रिंट कर सके, देन उसके बाद फॉर ईच को यूज करेंगे. और लास्ट क्लास में मैंने कहा भी था कि मैं आइटरेट करूंगा आज की क्लास में. सो मैंने कहा अब फॉर का मैंने पूरा फिलहाल ट्राई कर दिया, बहुत बेसिक था. ठीक है. और मैं इसको भी ये फॉर का सिंटेक्स. ठीक है. फिर आई इक्वल्स टू 0, तो हमारे केस में आई 0 चाहिए. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने बताना है कि
टोटल लेंथ जितना ना, यानी जितना मेरे डाटा की लेंथ है उससे एक नंबर कम है, तो 0 1 2 3 4 टोटल वैल्यू है 5। तो मैं क्या करूंगा, i को लेस देन 5 रखूंगा, यानी लूप जो है वो मेरी 5 से एक नंबर कम तक जाएगी, यानी 4 तक जाएगा, ठीक है। एंड ये डाटा आराम से प्रिंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर्स, और यहाँ पर हमने वो इंडेक्स देना है जिसके ऊपर हमने वैल्यू को प्रिंट करना है। तो फिलहाल हमारे केस में लूप की हर आइट्रेशन के ऊपर वही इंडेक्स होगा जिस इंडेक्स को हमें प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल जब लूप की आइट्रेशन अभी 0 चल रही है, यानी अभी लूप जो है वो 0 पर है, यहाँ जब 0 पे खड़ा हुआ है तो उस वक्त हमें 0 इंडेक्स चाहिए, तो i जस्टिफाई कर रहा है, यानी हमें फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे चाहिए, तो i की वैल्यू भी उस वक्त 0 है। अब जब वैल्यू लूप के अंदर 1 हो गई है i की, और उस टाइम पे हमें इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू चाहिए, नहीं 32 चाहिए, तो अगेन यहाँ भी जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम 1 को तो देखना चाह रहे हैं। अब जब i की वैल्यू सेकंड यानी 2 हो गई है तो हमें क्या चाहिए, 54 चाहिए। अब 54 को अगर देखें तो अगेन वो भी इंडेक्स नंबर 2 पर आता है, और लूप की i की वैल्यू भी 2 हो गई है, तो वेरिएबल रिलेट कर रहा है फिलहाल ना, वैल्यूज का मसला है, बस हमें वैल्यू सेम रखनी है। लेकिन कॉपी पेस्ट का फायदा नहीं है, मल्टीपल टाइम्स में यहाँ भी 2 लिखूँ फिर अगेन फायदा नहीं है ना, मैं यहाँ पर इंडेक्स बनाऊँ। और एक प्रॉब्लम ये आएगी कि लूप के साथ अगर मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिस्फेक्शन के लिए कर देता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा एंड मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ सी, अब देखो 54 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो ये सोल्यूशन भी नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हमने ऐसा कुछ देखना है जो मल्टीपल टाइम्स आइट्रेट भी हो रहा हो और हमारे एरे के हिसाब से हो रहा हो। तो लूप ही ऐसी चीज है जो कि इवन लूप नहीं है, वो आइट्रेटिव वेरिएबल है हमारा आई, जो कि हमारी इस काम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं कंट्रोल F5। तो अब देखो इसने तमाम वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। और इवन लूप्स का काम क्या था, अगर हम लूप्स के काम को देखें या लूप्स की जॉब को देखें तो लूप्स का काम यही था कि हमें आइट्रेशन प्रोवाइड करें, हमें कोई वैल्यू सर्टेन चेंजेस के साथ रिपीट करके दें, कोई हमारी कोई एक स्टेटमेंट, यानी कंसोल डॉट राइट लाइन की ये स्टेटमेंट मुझे लूप मल्टीपल टाइम टाइप जो ना, मतलब मल्टीपल टाइम्स मुझे ये रिपीट करके दे, बट अगेन विद सर्टेन डिफरेंसेस जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मामला हो गया। तो ऐसा करते हैं, चलिए लूप्स के अंदर डिफरेंट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल पहली बात करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि एरे की टोटल लेंथ फिलहाल हमने कहीं भी प्रोवाइड नहीं की है ना। अगर एक ऐसा बंदा है जो अभी अभी इस एरे को देखना शुरू हुआ है, जिसने एरे की वैल्यूज बिल्कुल रिसेंट देखी है ना, थोड़ा कोड इससे साफ सुथरा खुला हो जाता है। मैंने ठीक है, अब मुझे अभी एरे की टोटल वैल्यूज नहीं पता, अगेन मुझे पता है लेकिन मैं भी ऐसे एज्यूम करूंगा, बट मुझे एरे की टोटल वैल्यू इस वक्त नहीं पता। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एरे की टोटल वैल्यूज को प्रिंट करूँ फिलहाल, इसको टोटल ले जाए अभी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एरे की टोटल वैल्यूज को प्रिंट करूँ, सही। तो इवन टोटल वैल्यूज को क्या प्रिंट करूँ, मैं चाहता हूँ एरे की लेंथ को प्रिंट करूँ, तो बहुत आसान है। हमें क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड उसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ कि लेंथ ऑफ एरे इज, यहाँ प्लस के साइन के साथ कॉन्कैटिनेट करना है। तो बहुत आसान है, हम अभी मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं इसलिए ये फॉर्मूला, ये मैं मेथड बता रहा हूँ। डॉट, आपने डॉट अगर करेंगे ना तो नंबर्स के अंदर यानी एरे के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, ये उस फंक्शंस की लिस्ट आपके पास ले आएगा। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। हमें इसमें से लेंथ का ही फंक्शन चाहिए। ये लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, एरे की लेंथ प्रिंट कर देगा। तो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एफ, ये देखो लेंथ। अब एरे की जो नई लेंथ हो गई है वो क्या हो गई है, 8 हो गई है। आपको यकीन नहीं आ रहा, अब यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल लेंथ एरे की क्या हो गई है, एरे की टोटल लेंथ अभी 8 हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चलें, अब लेंथ तो देख ली, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक सर्टेन एलिमेंट सर्च करूँ, मैं कोई एलिमेंट इसको बताऊँ कि मुझे एलिमेंट को लाके दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बात की
54 की मिसाल है, या मैंने 87 की बात की, मुझे 87 चाहिए कि कौन से इंडेक्स पर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेथड यूज कर लेंगे हम, अभी बताते हैं आपको, सही है। या मैं इंडेक्स पता करना चाह रहा हूँ किसी एक वैल्यू का ना, तो मैंने कहा, अच्छा मुझे याद है इस काम से मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली मेथड यूज करना है इसका, तो बहुत वेरी इजी। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एंड मैंने कह दिया इसको इंडेक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एरे डॉट, अब जरा देखना, इंडेक्स ऑफ, यानी एरे का इंडेक्स निकालो। अब ये मुझसे कह रहा है कि यार कौन सा एरे, यानी आप कौन से एरे की बात कर रहे हो। तो देखो अभी मैं विजुअल स्टूडियो का एक ऐसा वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसको पता है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर या ऊपर जिस एरे की बात हो रही है उसी एरे को यहाँ पे देखना है। लेकिन अगर आप 2019 या 17 या उससे प्रीवियस कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा या आपको खुद से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर कोई कोई कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। आपको इस तरह का बस ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना है और आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से एरे की बात करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद नाम लिखना होगा, नंबर्स, और उसके बाद जो उसका सेकेंड वेरिएबल है वो वाला नंबर जो आप चाहते हैं कि इसमें से ढूंढ के यूजर लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 87 को तलाश करता हूँ, 87 का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो अब वो वेरिएबल जो है ना, जो मैंने अभी इंडेक्स का बनाया था, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल F5, लेट्स सी, इंडेक्स नंबर 4 पर 87 पड़ा, 0 1 2 3 एंड 4। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो वैल्यू नंबर हमारे पास 87 है, वो कौन से इंडेक्स पर है, वो हमारे पास है इंडेक्स नंबर 4 पर है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिनेरियो होगा हमारे जो ना वो एरे का, यानी हमारे जो एरे है, ये बेसिकली उसका सिनेरियो होगा उसको डिफरेंटली प्रिंट करने का, सही। अब इसी एरे को डिफरेंट स्टाइल में भी हम देख सकते हैं, हमने इवन लास्ट क्लास में देखा भी। तो हम सिंगल डायमेंशनल एरेज को मल्टीपल बेस के अंदर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपने इसको और डिफरेंट डिफरेंट किस किस स्टाइल में यूज किया है, ठीक है, या आप इसे किस किस स्टाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, सही। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड दैट इज इट फॉर टुडेस क्लास। अगेन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।